नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई जानकारी, जिसमें आज हम आपको शिमला मिर्च की खेती कैसे करते हैं, कैसे की जाती है। आप इस खेती को करने में, शिमला मिर्च की जो खेती होती है उसे करने में कितना खर्च लगता है, कितना वक्त लगता है, कौन सी वैरायटी किस्म की फसलें आपको उगानी चाहिए और तरह तरह के तमाम तरह के बीज जो है आजकल मार्केट में उपलब्ध है, तो आपको कौन सी वैरायटी के किस्म के बीज खरीदने चाहिए। और इस वर्ष अगर आप शिमला मिर्च की फसल लगाते हैं, जो भी किसान इस वर्ष अगर लगाते हैं तो उनके लिए कैसे बेहतर रहने वाली है, कैसे बेहतर साबित हो सकती है। और चूँकि बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि इस वर्ष शिमला मिर्च की खेती कर भी रहे हैं, तो ऐसे ही तमाम तरह के जो सवालात हैं उन सभी की हम जानकारी इस रेडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे आज के विशेषज्ञ इस शिमला मिर्च की खेती में, उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का यह कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको शिमला मिर्च की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। तो और जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पिछले वर्ष भी कई तमाम तरह की जो है शिमला मिर्च के वैरायटीज़ की फसलें जो है उसकी खेती की थी और इस वर्ष भी वो शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी रखते हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इसमें हम खेती में करते हैं और कैसे होती है शिमला मिर्च की खेती। तो तमाम तरह के सवालों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अतुल कुमार जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम रेडियो संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज के इस कार्यक्रम में जो कि किसान से जुड़े जो है जानकारियाँ, जो है खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियाँ इसमें प्रसारित की जाती है, तो हमारे साथ आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलिए और हमारे किसान भाइयों को, जो भी भाई और किसान भाई खेतीबाड़ी करते हैं या जो बहनें हैं, वो सभी तमाम तरह के जो सवालात होते हैं उनके मन में फसलों को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिमला मिर्च। तो आप इससे संबंधित जानकारियाँ हमारे किसानों को बताते चलिए और कैसे हम शिमला मिर्च की खेती कैसे करते हैं और जो है तमाम तरह के जो सवालात आते हैं। सर, जैसे कि आपने शिमला मिर्च की खेती की शुरुआत की है, तो और बहुत सारे किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हालांकि शिमला मिर्च की खेती अब तो कर दी गई है, शुरू हो चुकी है, लेकिन 1 महीने पहले से जो कि खेती है। लेकिन इस बार जो आपने खेती की शुरुआत की है तो कैसे की थी और कब, किस महीने में की थी आपने? ये रोपाई हमारी 1 अक्टूबर को हुई थी। करीब 35 दिन नर्सरी में रहने के बाद 1 अक्टूबर को रोपाई करवाई गई थी। जी, नर्सरी जैसे कि आपने की थी, तो कौन सी वैरायटी की है और जो अब की बार आपने इस शिमला मिर्च की लगाई है तो वो कौन सी किस्म की है? नर्सरी सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी है जी। अच्छा, ये जो नर्सरी का जो बीज होता है, तो हमारे किसानों को थोड़ा बता दीजिए कि इसका जो बीज मिलता है वो क्या रेट का मिलता है और उसका रेट क्या हो सकता है? ये बीज वही 1550 रुपये प्रति 10 ग्राम 10 ग्राम के हिसाब से। इसकी जब आपने नर्सरी की, वो किस महीने की थी? नर्सरी ये हुई थी हमारी 25 अगस्त को। 25 अगस्त को। कितने दिनों बाद नर्सरी से आपने खेतों में प्लांटेशन किया था अपने पौधों का? लगभग 35 दिन बाद ये प्लांटेशन हुआ था, 1 अक्टूबर को। 1 महीने बाद में आपने अपने खेत में प्लांटेशन कर दिया। पौधे में जो पौधे की हाइट थी वो कितनी हो गई थी? उस टाइम लगभग वही 7 इंच के आसपास थी। 6 जी, पौधे की हाइट 7 इंच तक थी। ओके। नॉर्मल तरीके से नर्सरी करते हैं आपने जब नर्सरी की प्रक्रिया की थी तो वह कैसे की थी? थोड़ा कम शब्दों में हमारे किसानों को बताएं। नर्सरी प्रक्रिया वही हम पुराने जैसे करते चले आ रहे हैं, प्रोट्रे में कोकोपीट और गोबर की खाद करके प्रोट्रे में करवाते हैं, उसी तरीके से हम। जी, जैसा कि सर आज जब आपकी खेती हुई है तो वो कितने दिन की हुई है? आज 40 दिन की खेती हुई है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने खेती की है और करते भी हैं और उनको जानकारी तो रहती ही है,
लेकिन आप फिर भी एक बार हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए और इस बात की जानकारी दें कि जैसा कि आपने बेड पर शिमला मिर्च की खेती की है, तो बेड से बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए कि जिसमें वे शिमला मिर्च को बोएं? बेड से बेड की दूरी बीच में से 1.25 फुट की ड्रेन और 2.5 फुट जी। 2.5 पौने 3 फीट का बेड। खेत तैयारी में क्या किया था आपने और कौन कौन सी इसमें खाद का उपयोग किया है आपने? खेत तैयारी में नीचे से ये 5 ट्राली प्रति एकड़ का जो है गोबर खाद पड़ी है जी और 3 बोरी प्रति एकड़ का NPK पड़ी है। जी। अब की बार जब आपने शिमला मिर्च लगाई है वह कितनी होगी लगभग? कितना खेत होगा आपका? लगभग 2 एकड़ है। जी 2 एकड़ के आसपास। सर ये जो शिमला मिर्च की जैसे कि आपने पौधे लगा दिए हैं और बेल भी बना दी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मल्चिंग पर आपने की है, तो जो ये मल्चिंग डालने की प्रक्रिया है और इसके फ़ायदे के साथ साथ और ये कब कब डालना चाहिए, थोड़ा ये भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। मल्चिंग वही खेत तैयारी करके बस रोपाई के 1 हफ्ते पहले मल्चिंग डलवा देते जी हैं। मल्चिंग डालने से फायदे रहते हैं, ये घास फूस खरपतवार कम होता है जी और नीचे मल्चिंग के नीचे बेड की मिट्टी जो जी मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। जी बिल्कुल। इस दौरान आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि जिससे आपके खेतों में कोई रोग आ गया हो? अभी खेती लगभग ये 40 दिन की हो जी रही है और 40 दिन में ये शुरुआती दौर में जो है जी पेड़ झूलने की समस्या रहती है और ये कीट वगैरह, धान कटाई का समय रहता है तो कीट वगैरह जी थोड़ा बिल्कुल रहते जी। हैं। तो बचाव से संबंधित आपने क्या तरीके अपनाए हैं? बचाव संबंधित फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड यही यूज किए जाते हैं। जी बिल्कुल। सर कैसे होता है, ये स्प्रे किया था आपने या ड्रिंचिंग की थी, थोड़ा सा जानकारी? नहीं, फंगीसाइड का डिंच भी हुआ है, 2 बार डिंच भी हुआ है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हुआ है। ये कितने दिन बाद करना चाहिए? रोपाई के लगभग 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद। आज करीब 40 दिन की खेती हुई है और इसमें अगर देखा जाए तो फूल वगैरह और फ्लावरिंग भी जो है वो भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें शिमला मिर्च में आने लगे हैं। तो अभी इसमें और कितना समय लगेगा कि ये मंडी जाने के लिए तैयार हो जाएगी? अभी लगभग 10 से 15 दिन लग जाएगा। 10 से 15 दिनों में मंडी जाने लायक हो जाएगी। एक थोड़ा हमारे किसानों को आप बता दें कि इसका जो मंडी का रेट है जो पहली बार मिलता है वो कितना मिल सकता है, क्या हो सकता है, ये भी बता दीजिए हमारे किसानों को। शुरुआती दौर वही 40 से 50 रुपए के आसपास प्रति जी केजी। शुरुआती तौर पर 40 से 50 रुपये का रेट रहता है। लास्ट नवंबर तक आपकी हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। आपने आगे अगर आप देखा जाए तो कितने दिनों तक आपकी ये शिमला मिर्च की खेती चलेगी? ये खेती लगभग वही अप्रैल तक चलेगी। जी अप्रैल तक चलेगी। यानी करीब 4 महीने अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। हाँ, 4 से 5 महीने अच्छी हार्वेस्टिंग होगी। एक और थोड़ी सी जानकारी दे दें आपकी, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं और वो मतलब ऐसा पता चल रहा है कि उनको भी बहुत अच्छे रेट में जो है फसलों के दाम नहीं मिल पाते हैं और जो है रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। ये जो शिमला मिर्च का रेट रहता है, मंडी ले जाते हैं बड़े पैमाने पे जो भी लोग खेती करते हैं, वो लोग जो रेट रहता है बाज़ार के हिसाब से या फिर हम कह लें जो रेट रहता है उसका, वो किस महीने में मिलता है किसानों को अच्छा बेहतर? किस महीने में किसानों को अच्छा रेट मिल सकता है? अच्छा रेट वही फरवरी में या फिर इधर दिसंबर में। जी कारण क्या होता है सर वैसे इसमें? कारण लगन मुहूर्त वाला से ये शुरू हो जाता है जी तो मंडी में जो है बिक्री ज्यादा रहती है। उस समय शिमला मिर्च की मांग ज़्यादा होती है। दिसंबर और फरवरी माह में जी शिमला मिर्च की मांग ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी प्रदान की इतनी सारी और शिमला मिर्च के बारे में तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपने विशेष तौर पर बातें की और बताया। हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को सबको जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, सुना आपने कि आप कैसे जो है शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं और किस मौसम में आपको शिमला मिर्च लगाना चाहिए। चूँकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का माह है, तो आप जो है दिसंबर और जनवरी फरवरी तक आप जो है शिमला मिर्च की अच्छी खेती कर सकते हैं। और
जो हमारे साथ आज के जो किसान थे, जो विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे आप इस फसल में बो सकते हैं, इसमें खेती कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको अतुल कुमार वर्मा जी का मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूँगी कि ये जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इतने आसान कम शब्दों में हमें शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी दी, अतुल कुमार वर्मा जी, जो कि जनपद बर्मिकी गांव से आते हैं और जिन्होंने करीब 2 एकड़ की शिमला मिर्च की खेती की है और फ्लावरिंग भी आना, फूल वगैरह आना भी अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं। अभी करीबन 40 दिन की ही खेती की हुई है उन्होंने और अच्छी खासी उनकी जो है फसल वो है अच्छी ही हो गई है चूँकि। तो हमारे किसान श्रोताओं, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप सभी इन बातों का ख्याल करें और यह कैसे सही समय पर आपको कौन सी फसलें लगाना चाहिए। तो ऐसी ही तमाम तरह की जानकारी जो है हमारे इस रेडियो संवाद के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। और अगर आप भी किसी विषय के बारे में या किसी फसलों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे रेडियो में आ सकते हैं और यहाँ पर जानकारी आप लोगों को, हमारे श्रोताओं को, किसान भाइयों को जो है खेती से संबंधित जानकारी जो है आप बता सकते हैं। तो ये जो हमारा रेडियो संवाद है वो है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ काठाडीह रायपुर में है। तो आप बिल्कुल आपकी जो भी आपकी बातें हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं। और ऐसी ही तमाम तरह की जानकारी के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ काठाडीह रायपुर।